आपको नहीं याद है, आप जब छोटे थे ना तो असद कहता होता था शादी हो रही है। Yeah, no shit, Sherlock. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गूँ कि अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, खुश आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों को मैंने छोड़ दिया स्कूल और अब मैंने चले जाना है जॉब पे, और वापसी पे भी मैंने नहीं लेते हुए ना हम लोगों ने फिर घर जाना है। इधर इस पॉइंट पे आके जब मैं रुकती हूँ ना जॉब से, मैं भी वाई भी होती हूँ। अरहम जो है सबसे पहले आके वो खड़ा होता है। अरहम को अब 1 बजने में 5 मिनट होते हैं तो इसको छुट्टी हो जाती है, जबकि असद को जो है वो पूरे 1 बजे छुट्टी होती है। लेकिन वो स्कूल से निकल के, ये बिल्कुल उसके स्कूल के बिल्कुल पास मैंने गाड़ी खड़ी की भी होती है, यहाँ तक आते आते उसने 15 मिनट ले जाने होते हैं। हम दोनों बड़े तंग पड़ते हैं, मैं भी और अरहम भी। असद कहाँ रह गया और असद कहाँ रह गया। घर वापस आके मैंने ना आज क्या किया था कि पराठे बनाए थे फटाफट ये और मैंने ना साथ में जो पैकेट में, सॉरी टिन में मिल जाता है ना साग, सरसों का साग, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से। मैं ना एक्चुअली जैसे हम लोग अपनी ग्रॉसरी लेते हैं ना, उसे मैं क्या आई हुई हूँ कि जब वो साग, उसके पास ना साग आता है, सरसों का साग आता है ना उसके पास, तो मैंने तो आज तक खैर कभी नहीं बनाया, खुद से कभी भी नहीं बनाया। तो इस दफ़ा मैं उसे वैसे क्या आई हूँ कि जब कभी तेरे पास साग आए ना तो मुझे तूने फ़ौरन से पहले इतला करनी है, तो मैं फटाफट आके ना तो ले जाऊँगी। तो अभी तक खैर उसका मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। मेरी एक फ्रेंड भी उधर उसी सिटी में रहती है, उसे भी मैंने कहा हुआ है मैं कि जब कभी तू गई गई ना और उसके पास ताज़ा साग आया हुआ तो मुझे तूने बताना है, मैंने लेके। तो इस दफ़ा मेरा दिल है कि मैं ना किसी दिन साग, जो ताज़ा अपना साग होता है ना, वो खुद से बनाऊँ और साथ में मकई की रोटी बनाऊँ और वो अपना ना साग एंजॉय करूँ। तो फिर वो अभी तक तो वो खैर नहीं, उसका कोई फ़ोन नहीं, कोई अता पता नहीं है, पता नहीं इस दफ़ा वो लाती भी है या नहीं। तो फिर मैंने ना जो टिन वाला था वो उसे गर्म करके तो पराठे के साथ और ऊपर ढेर सारा मक्खन रख के साग के ऊपर खाया, सही मुझे मज़ा आया। उसके बाद हम लोग आगे में, मैं और हम ना जो वीकली हम लोग इधर ग्रॉसरी करते हैं ना, तो वो करने के लिए आई हूँ मैं। माशाल्लाह से ये है कि इधर हमारी जैसे बड़ी फैमिली है तो हमें हफ्ते में 1 दफ़ा, कई दफ़ा 2 दफ़ा भी हो जाता है, लेकिन वीकली मुझे आना पड़ता है। अच्छा, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, कुछ औरतें ऐसी करती हैं, यानी मेरी जानने वाली ऐसी करती हैं कि वो ना पूरे महीने का सौदा इकट्ठे ले आती हैं ना, तो फिर उन्हें जाना नहीं पड़ता। लेकिन मुझे मज़ा आता है वीकली टू वीक ना खरीदारी करने का। एक तरह से आपके पास बाहर निकलने का बहाना, ये नहीं कि हमें इधर बाहर निकलने के बहाने चाहिए होते हैं, लेकिन वैसे भी इंसान बाहर निकल के तो क्या करे, कोई एक्टिविटी तो होती नहीं है। इधर छोटे से सिटी में मैं रहती हूँ, कोई बड़ा सिटी हो तो उधर, और मुझे नहीं, जो बड़े शहरों में रहती हूँ उनके पास तो हो सकता है कोई एक्टिविटी हो, लेकिन इधर हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ आ जाके यही है कि आप ग्रॉसरी करने चले जाओ, मेकअप की चीज़ें कुछ देख लो, ले लो, या वैसे किसी फ्रेंड की तरफ चले जाओ, यही इधर की एक्टिविटीज़ हैं और कोई नहीं है, एक्स्ट्रा को कुछ भी नहीं है। तो इस बहाने से ना फिर मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं ऐसे इंजॉय करती हूँ कि मैं हफ्ते के हफ्ते मैंने इस तरह से ना ग्रॉसरी के लिए निकलना होता है, डिफरेंट दुकानों पे जाना होता है, जिसमें ड्रॉगरी मार्क्स भी आ जाती हैं, खरीदारी वाली, अर्ली लीडल आ गया, उसके अलावा कॉफलैंड पे चले गए, डीएम पे चले गए, सिटी में वैसे घूम लिया, कहीं बैठ के कॉफ़ी पी ली, कहीं कोई फ्रेंड मिल गई तो उसके साथ गपशप लगा ली। तो ये मेरा एक तरह से कह लें कि लाइफस्टाइल कह लें कि ये हमारा है ही ऐसे इधर रहते हुए, या मैंने अपना ऐसे बना लिया हुआ है। ये नहीं है कि मैं एक ही दफ़ा एक ही स्टॉक इकट्ठा करके तो घर में रख लूँ और पूरा महीना मैंने अपना निकलना नहीं है बाहर। ये वो कुछ ख़वातीन ऐसे करती हैं, लेकिन वो हो सकता है उन्हें मज़ा ना आता हो बाहर निकलने में। मुझे, मैं तो बहुत अपनी लाइफ ऐसे इंजॉय करती हूँ, तैयार श्यार होके निकलना है बाहर और सारी दुकानों में घूमना है और रुक रुक के देखना है। बच्चे पे अब खैर से तंग पड़ना शुरू हो जाता है कि मम्मा हर जगह पे रुक जाती हैं, लेकिन मुझे मज़ा आता है ऐसे। आजकल अरहम मेरे साथ जाता है और ये मुझे बहुत तंग करता है। इसकी वो टीन एज फाज़ शुरू हो गया हुआ है, इसका इज्तिमा रुख भी हो गया है ये 1-2 दिन पहले। तो ये ना हर बात पे बच्चे, ये माशाल्लाह से मेरा ये 5वां बच्चा है जिसको मैंने ऐसे बड़ा किया है, तो मुझे पता है कि इनके ये फाजेज़ आते हैं। अभी तो इसके हर बच्चा डिफरेंट है माशाल्लाह। सैफ ऐसा नहीं था, लेकिन ये अरहम बहुत ही स्लिम है, और समी भी ऐसे ही था ना। हर बात पे इन्होंने आर्ग्यू करना है, हर बात पे नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे है, ऐसे नहीं तो ऐसे है, बहस करना। और लेकिन माशाल्लाह इसके लिए भी ना इन बच्चों को भी फिर गडोल चाहिए होता है, और इसीलिए फिर हम लोग माँ बाप हैं कि हम इन बच्चों की सारी बातें बर्दाश्त करें और साथ में इन्हें साथ साथ गाइड करते जाएँ। मुझे तो पता है कि इसके साथ जिस समय चेंजिंग आ रही है, क्या माशाल्लाह ये बड़ा हो रहा है और इसको समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन मुझे तो अक्ल है ना, तो इस हिसाब से ना फिर बच्चों को डील करना पड़ता है। ये सारी माओं के साथ ऐसा ही है, सभी जिन माओं ने बच्चे बड़े किए हैं ना वो सारी एग्री करेंगी मेरे साथ। हम लोगों ने कर ली है खरीदारी, और आज मैं आप लोगों को कासन मोन इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ना आज तक लीडल ऐप नहीं डाउनलोड किया हुआ था। मैंने जब भी मैं खरीदारी करने जाती थी वो पूछती थी कि लीडल ऐप है तेरे पास, लीडल प्लस है, तो मैंने कहना कि नहीं। तो फिर एक दिन ना मैंने कर ही लिया, ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो आज मैंने ना आप लोगों को दिखा ये रही हूँ कि इनकी बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, जो आप ना इनके लीडल ऐप पे जाके ना वही जो रबार
कार्ड कोड है उसे आपने एक्टिवेट करना होता है। तो आज मुझे जो है ना मैंने 10 यूरो स्पेंड किए हैं, बचत हुई है मेरी, जो मेरी कंप्लीट ख़रीदारी जितनी मैंने की है ना उसमें से मुझे इन्होंने 10 यूरो का रिवार्ड दिया है। आजकल वायनाक की वजह से या किसी और वजह से, वैसे भी इनके ये कूपन तो आते ही रहते हैं लेकिन मैंने कभी यूज़ ही नहीं किए थे। तो आज मैंने ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है जब वो कासे पे मैं आई हूँ तो उसने जब इतने कहा और जब मैंने वो ऐप स्कैन किया तो एकदम ही 9 यूरो तो कुछ सेंट ना जो कम हो गए थे प्लस। तो मेरे लिए तो बड़ी एक किसी भी हाउसवाइफ के लिए कि आपके पास ऐसे अगर आप खरीदारी से 8-10 यूरो इस तरह से बचा लें। ये मैं किसी किस्म की कोई वेयरबुंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बहुत सारी बहनें जो ऐसे इस टाइम घरों में बैठी हैं, इधर जर्मनी में रहते हुए मुझे देख रही हैं, तो मैं उन सबसे यही कहूँगी कि वो ज़रूर ये ऐप डाउनलोड करें। इस तरह से इंसान ना गिल्ट स्पान कर सकता है। तो ये मैं फिर से बता दूं कि मैं कोई लीडल की वेयरबुंग नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे अपना फारूंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से। और कहीं से भी अगर आपको 8-10 यूरो बचते हो तो काफ़ी पैसे हैं महीने के एंड पे। अगर आपने 4 खरीदारियों में 8-10 यूरो बचा लिए हैं तो आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लें उसके कितने पैसे हो जाएंगे। तो इस तरह के जो ऐप हैं सभी ने अब कर लिया हुआ है। कॉफलैंड का भी अपना ऐप है और भी DM के अपने ऐप हैं, बहुत सारी दुकानों के ऐप हैं। तो लेकिन मैंने वैसे आज तक नहीं किया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना चाहिए और अब मैं इंशाल्लाह करूँगी। अच्छा, घर आके ना मैंने जाने से पहले ना हेंचिन फिली निकाल के 2 पैकेट में रख गई थी। मैंने ना पिछले वीक बनाए थे बर्गर, जो कि मैंने वीडियो उसकी, अच्छा मैं सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मैं हफ्ते में ज़्यादातर 3 या 4 या कभी कभी 5 वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो वो कंप्लीट वीक का तो नहीं होता। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वो उसकी कह लें कि वॉइस ओवर करके तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन बहुत सारी डिशेज़ ऐसी भी हमारे घर में बनती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करती हूँ, या वो पूरे दिन की रूटीन ऐसे है कि वो कभी भी नहीं शेयर की। तो मैंने ना बताने का मकसद ये है कि मैंने लास्ट वीक बनाए थे चिकन बर्गर, और इन बच्चों को ये बहुत पसंद आए थे। इतने पसंद आए थे कि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा KFC को भी ये मात कर गए हैं ना, ये जो आपने बनाया ना वो बेस्ट है। तो चूँकि मैं आजकल इन बच्चों को KFC मैकडोनल्ड इस तरह इधर नहीं जाने देती हूँ, तो फिर मैंने ना यही सोचा है कि इन्हें आज भी, अब हमारे घर में ये सिलसिला है कि जुम्मे वाला दिन हम लोगों ने फिक्स कर लिया है कि हमारे घर में ना अब ये चिकन बर्गर बना करेंगे, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो ये सेकेंड टाइम बन रहे हैं। तो ये इस टाइम ये जो मैं आप लोगों के साथ ये जो शेयर कर रही हूँ, ये किंजा ने अपने ये जिम जाने वाले जो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपने लिए ये कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। तो मैं वैसे ही प्रोटीन शेक वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि ये भी इसने ब्लैक फ्राइडे पे मंगवाए थे। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इसे 70% डिस्काउंट मिला हुआ है, और कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर इसे 50% डिस्काउंट मिला है। तो ये भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन ही है, अगर किसी की हेल्प हो जाए तो मुझे खुशी होगी। अच्छा जी, चिकन बर्गर जो मैं बनाती हूँ ना, उसका मेरा बड़ा ही आसान सा, बड़ा ईजी सी रेसिपी है। मैंने चिकन फिली को है ना वो पतला सा काट लेना होता है, और उसको ना सारे मसाले, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, थोड़ी सी हल्दी, लहसुन अदरक का पाउडर और खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर वगैरह लगा के, इसके अलावा चिली सॉस और सोया सॉस वो मैंने ज़रूर डालती हूँ, और थोड़ा सा सिरका वो डाल के तो उसे मैंने मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा कम से कम देना होता है। अच्छा, जब वो मैरिनेट हो जाए तो फिर मैंने ना एक मैरिनाड तैयार करना होता है, जिसमें होता है मील होता है, यानी आटा होता है, और कॉर्नफ्लोर होता है। दोनों मैं इक्वल क्वांटिटी में लेती हूँ, और उसके अंदर भी मैंने लाल मिर्चें डालनी होती हैं, नमक डालना होता है, और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी होती है, और थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डालनी है थोड़ा, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। हमारे घर में बच्चों को ये जो स्पाइसी वाले चिकन बर्गर जो मैं आजकल बना रही हूँ ना, ये बहुत पसंद है। तो स्पाइसी चिकन को मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी रखती हूँ, और चिली सॉस ज़्यादा डालने से चिकन वाकई ज़्यादा स्पाइसी बनता है। और ये जो मैरिनाडे है, जो जिसके अंदर इसके अंदर मैंने डिप करके फ्राई करना है, उसके अंदर भी अगर आप मिर्चें ज़्यादा मिकदार में डालें ना, तो सही मज़े का और क्रिस्पी सा ये चिकन बनता है। इस तरह से ये देखिए मैंने अभी आप लोगों के साथ जो शेयर किया है। चिकन भी रेडी हो गया है। पैटीज़ जो है, जो बर्गर पैटीज़ हैं, इनको मैं इस तरह से, बर्गर बन जो है, इनको मैंने दरमियान से ये कटाई होते हैं, अंदर थोड़ा सा बटर लगा के तो मैंने इन्हें हल्का सा सेक लेना होता है। इसके अलावा मैंने सलाद प्रिपेयर करके रखना होता है, जिसमें होता है प्याज, सिरके वाले जो गोकन है वो हो जाएं, या सादे वाले ये हो जाएं, खीरे, टमाटर होते हैं, और आइसबर्ग सलाद है ना वो होता है। अच्छा, प्याज वगैरह जो पिछली दफ़ा मैंने जुम्मे को बनाए थे ना, मैंने प्याज को हल्का सा सौते कर लिया था ना, उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था, और थोड़ा सा उसको ना उसके कड़वाहट इस तरह से ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मैंने जो है, जो ब्राउन ये रोस्टेड स्वीबल मिलते हैं ना, रोस्ट किए हुए प्याज मिलते हैं, मैंने आज वो डिब्बे लेके आई थी लीडल से, तो वो आज हम लोगों ने यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने एक सॉस बनाई थी। वो सॉस जो है मेरी बहुत फेवरेट है मेरे बच्चों की। वो हर टाइम हमारे घर में ना मुख्तलिफ चीज़ों में, शवारमा वगैरह बनाऊँ उसमें भी वो यूज़ होती है, चिकन वैसे मैं फ्राई करूँ उसमें वो यूज़ हो जाती है, और ये बर्गर में भी मैंने वही सॉस यूज़ की है। मायोनीज़ लेनी है आपने, केचप लेनी है, और चिली सॉस लेनी है। तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेके उसे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने फेंट लेना है, तो वो ये बड़ी मज़े की सॉस बन जाती है। चिली सॉस मैं थोड़ी सी कई दफ़ा ज़्यादा रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा स्पाइसी जो है ना बर्गर वगैरह पसंद है।
अच्छा जल्दी आ गई माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ। बर्गर बनाए हैं, बनाऊं फटाफट से आ जाओ खाने के लिए ना। ओके हर चीज़ रेडी है, बस मैंने वो पैटी वार्म करने हैं। आ गए यार खाना बनाऊंगी। अच्छा पहले मैंने हम लोगों ने अपने लिए खाना बनाया था, बाद में किंजा आई है जॉब से, और आते हुए ना मुझे नहीं पता था, मुझे ये था कि सैफ थोड़ी देर से आता है तो वो देर से उसी यानी जिस टाइम पे हर हफ्ते आता है उसी पे आएगा, लेकिन आज वो भी 1 घंटा जल्दी आ गया। तो माशाल्लाह से सम्मी ने सैफ को भी अप होल्ड किया है और किंजा को भी लेके आया है, तो अब इन तीनों के लिए माशाल्लाह से मैं बर्गर बना रही हूँ। बस ये थी फिर आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।